हमलों पर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है, ये जानकारी भी आपको दे रहा हूं। ईरान पर सीमित हमला करेगा इजराइल। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एनबीसी की खबर है। अहम ठिकानों पर प्रतीकात्मक हमले की आशंका। एनबीसी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका का, वो कह रहा है कि अहम ठिकानों पर प्रतीकात्मक हमले कर सकता है ईरान पर सीमित हमला करेगा इजराइल, ये कह रहा है एनबीसी। लेकिन कैसे, अब आप समझिए क्या है यहां पर हमले का प्लान, कैसे हमले का दिन तय, ईरान में किस तरह से बारूदी भय है। देखिए, इजराइल ने ईरान में अपने टारगेट तय कर लिए हैं। ईरान में सीमित ठिकानों पर हमला होगा, एटमी साइट, ऑयल डिपो पर प्रतीकात्मक हमले होंगे, ऊर्जा ठिकाने, सैन्य ठिकानों पर हमले का प्लान है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बहुत बड़ा दावा है। ईरान पर कब हमला होगा इजराइल ने नहीं बताया है। जनरल अस्थाना, तो ये प्रतीकात्मक हमले क्या होते हैं? हमला या तो आप किसी को मारेंगे या नहीं मारेंगे, इसका क्या मतलब है और इससे क्या फायदा होगा इजराइल को? देखिए, प्रतीकात्मक हमला जो है वो अपने लोकल जो उनके लोग हैं उनको ये बताने के लिए कि ईरान ने मेरे ऊपर हमला किया था और अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं, तो जवाब वो देंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं टच करेंगे जिससे वो युद्ध और ज़्यादा भड़के। अमेरिका बार बार इजराइल को यही बता रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट के जैसे बात हुई थी, तो वो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर साइट के ऊपर या ईरान की न्यूक्लियर साइट को बर्बाद करने की ताकत इजराइल में अकेले नहीं है। उसमें अमेरिका के जो विमान हैं और उनका एमुनिशन है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो अमेरिका तैयार नहीं है। उसी मुताबिक अगर पेट्रोलियम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला किया जाए तो वो भी अभी जितने गल्फ के कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे अमेरिका को कहने कि ये मत होने दीजिए, इससे सब कुछ भड़क जाएगा और हमारे ऊपर भी हमला आएगा। तो इन दोनों चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इजराइल को ये बार बार बताया जा रहा है कि भाई आप एक कंट्रोल्ड हमला कीजिए। तो कंट्रोल्ड हमले में क्या है कि अगर वो किसी जैसे मिलिट्री साइट के ऊपर हमला करते हैं, ऐसा हमला करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो ईरान को, तो ईरान भी अपना नुकसान ज़्यादा नहीं बताएगा वर्ल्ड के सामने और एक सांकेतिक हमले के तौर पे वो बोलेगा कि नहीं, हमारे ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं, और इजराइल की भी बात पूरी हो जाएगी कि हमने बदला ले लिया। तो इस चीज़ को, इस तनाव को कंट्रोल करने कहावत है कि सांप भी मर गई और लाठी भी ना टूटे, क्या वही वाला हिसाब किताब पूरा यहाँ पर हो सकता है जो आप बता रहे हैं? ठीक है, मैं एक बड़ी खबर यहाँ दिखाना चाहता हूँ। हमलों में हिजबुल्लाह को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। आईडीएफ बमबारी में नकदी और सोने का भंडार नष्ट हो गया है। $1.5 अरब की नकदी हिजबुल्लाह की जलकर खाक हो गई है। 2000 पाउंड सोना जमीन के अंदर पिघल गया। टाइम्स ऑफ इजराइल का यह बड़ा दावा है। तो एक संगठन जिसके पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, जो लगातार इजराइल से लड़ाई कर रहा है, उसके पास 2000 पाउंड सोना था जो कि पिघल गया। 1.5 अरब करेंसी थी उसके पास, डॉलर, वो जलकर खाक हो गई। आप समझिए, टाइम्स ऑफ इजराइल हालांकि ये दावा कर रहा है। आइए जरा इस बारे में और जानकारी मैं आपको देता हूं। मिडिल ईस्ट से तबाही के सिग्नल कैसे आ रहे हैं आप देखिए। चिंता की बात क्या है? क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध का विस्तार होगा? क्या रूस समेत अन्य देशों की दखल अब बढ़ेगी इसमें? इजराइल के खिलाफ क्या कई देश खड़े होंगे? आशंका क्या है समझिए। अपने देश पर हमले का बदला लेगा इजराइल और ईरान पर कभी भी हमला मुमकिन है। इजराइल फुल प्लान बना चुका है। ईरान का रुख रूस से भारी मात्रा में हथियार खरीदता है। ईरान रूस से रिश्तों को मजबूत रखने की कोशिश करेगा। युद्ध के समय हथियारों की आपूर्ति की समस्या न हो, ये रूस इंश्योर करेगा। नए समीकरण, पश्चिमी देशों का इजराइल को समर्थन या नरम रुख? रूस, चीन जैसे प्रतिदेश ईरान के प्रति नरम हैं। एवीएम ओपी तिवारी, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो हम जिन समीकरणों की बात कर रहे हैं, क्या अभी भी आपको लगता है कि इतना टाइम बीत जाने के बाद कोई नया समीकरण बनेगा? ऑलरेडी हम रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में देख रहे हैं और इस वॉर में भी वही वर्ल्ड ऑर्डर कमोबेश चल रहा है, कोई ज्यादा अंतर आया नहीं। गौरव, देखो, ये समीकरण तो यूक्रेन और रशिया के टाइम ही बन गया। हाँ, रशिया के ग्रुप थे। अब इसको डाइवर्ट करने के लिए इजराइल और ईरान का वॉर हुआ। जहाँ तक ईरान का सपोर्ट है, रशिया कुछ करेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करना, जब तक अमेरिका इजराइल के पक्ष में बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं करेगा तब तक रशिया ऐसी गलती नहीं करेगा। जहाँ तक हमारा विचार है, बिकॉज रशिया इज स्लाइटली रिस्पॉन्सिबल, जो भी है स्टेट है इस तरीके से, बिकॉज युद्ध भड़काने में रशिया का भी नुकसान है, युद्ध भड़काने सबका ही नुकसान है। तो युद्ध को आगे न, जैसे अभी अस्थाना साहब बता रहे थे कि भड़काने की कोशिश की जाएगी ताकि न भड़के, लेकिन इजराइल नहीं रुकने वाला है।
इजराइल नहीं रुकने वाला है मीन्स अपने बॉर्डर पर नहीं रुकने वाला है। ये कहना कि इजराइल ईरान को अटैक करके उनको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, फिलहाल ये इसकी संभावना अभी कम है। अगर जब अटैक करना भी होगा तो सरप्राइज एक एलिमेंट होता है, जब किसी को नहीं पता होगा, जब कोई शक नहीं करोगा, दैट इज टाइम अटैक विल टेक प्लेस। उसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, उसका रिजल्ट ज़्यादा आता है। लेकिन फिलहाल इसके जो अभी इमीडिएट प्रॉब्लम्स है, इमीडिएट सोल्यूशन जो इजराइल देख रहा है वो अपना एक बफर जोन क्रिएट करने के लिए और हिजबुल्लाह को खत्म करना है। हमास और हिजबुल्लाह अगर दो खत्म हो गए, ये बॉर्डरिंग टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ह्यूती तो दूर है, तो ये अगर खत्म कर देगा तो इजराइल को उम्मीद कर सकता है कि कुछ साल तक हमारे नागरिक सुरक्षित रहें।